वही क्या कि चोरी चोरी ओ चोरी 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 ओ चोरी चोरी भैया नकुल चाचा जी, तेरे महारानी जी सेनापति जी ऐसा महाराज के साथ अन्याय न कीजिएगा। आप लोगों के साथ 10 रुपया दे रहे हैं, तेरे धोखा न कीजिएगा। ये हमारे भैया पुथराज यादव जी 10 आप दोनों के लिए दे रहे हैं, कह रहे ऐसा अत्याचार मत कीजिएगा, धोखा हो रहा है। नजर से नजर को मुलाकात मेरा दिल अजीब धड़कता नहीं था कभी भी, तो ऐसे मचलता नहीं था। नजर से नजर को मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात मेरा धड़कता नहीं था कभी भी, तो ऐसे मचलता नहीं था। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 मोहब्बत का सपना दिखाया है तूने, मुझे इश्क करना सिखाया है तूने। मोहब्बत का सपना दिखाया है तूने, मुझे इश्क करना सिखाया है तूने। धड़कता नहीं था पहले बेचैन करके चैन लिया जाता, चोरी 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 हवे तो कन्नर मादिमा कौनो अंदाजे ले। चोरी चोरी में धोखा खाए गए। अबे तो हम पतीली गरम गरम फोट डाले रहा। ले लियो तुम्हारा पतीली गरम न हो पाई गए। चोरी चोरी महाराज के साथ विश्वासघात मिले हो, और साले जब महाराज जान गए तो बवाले है। चोरी यह बात हम जानी तो जाओ तीसर को जन्म न करे।
ने कट्टी फांसी हो गई। सांसों न लिहो कहू से तुम्हारा सास न आई। आज साले हमारा आई रहा लौट। चल चला जाए देखा जाए भाया चोरी का करावत है का नहीं करावत। अब का पहली बार कहा दी बरुआरे घर में जानो यही तरह हो। चलो चलो अरे मार के गई हो मार के गई हो गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई। गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई। मार के गई नैना मार के गई। गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई। स्कूलवा में पढ़े दुनो चलावा। एक स्कूलवा में पढ़े दुनो चलावा। उनका तो आवे ना बताई हम सवालवा। हमारे करलवा गोरी पास हो गई। गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई। हमारा बेटा राजकुमार शीतल एयरपोर्ट पर आ गया होगा। हाँ महाराज। दरबारी को बोल दो मेरी गाड़ी लेकर जाए और हमारे बेटे शीतल को इज्जत मान सम्मान के साथ राजहवेली तक लेकर आए। ठीक है महाराज। मुन्नीलाल ओ बात यह है ना कि आप गाड़ी चला लेते हो। जी हाँ। 4 पहिए की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। भैया हो चाहे 10 टहरा हो गाड़ी तो गाड़ी। अच्छा यानी कि आप गाड़ी चला लेते हो। तो जाओ महाराज की गाड़ी निकालो नई वाली थार। हाँ और इसी वक्त जाइए आप अमावसी एयरपोर्ट लखनऊ। अमावस्या अमावस्या नहीं अमावसी एयरपोर्ट। हाँ जाइए वहाँ पर राजकुमार शीतल का आगमन हो गया है एयरपोर्ट पर। गाड़ी निकालो और तत्काल ही इज्जत और मान सम्मान के साथ और शीतल राजकुमार को राज दरबार में लेकर आओ। अभी जा रहे हैं। जाओ जाओ ठीक है। खुश रहो सदा खुश रहे मेरा लाला। पिताजी शीतल तुझे देखने के लिए तो आखिर तरस गई थी बेटी। पिता चरण में आपके शीतल झुकाए। शीतल
शीतल, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। क्या नहीं पिताजी? ए शीतल, दिन प्रतिदिन फूलो फलो होए सहाय जगदीश, दिन प्रतिदिन प्रतिदिन फूलो फलो होए सहाय जगदीश, तेरी सब मनोकामना पूरी करे जगदीश, तेरी सब मनोकामना पूरी करे जगदीश। सब राज दिल कर दो इजहार बेटा, सब राज दिल कर सब राज दिल कर दो इजहार बेटा, और पढ़ाई के अपने दो समाचार बेटा, पढ़ाई के अपने पिताजी ये बता तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है बेटी? अवश्य बताओगे पिताजी। बोलो पिताजी पढ़ाई किया जते इच्छा पिता की, पढ़ाई किया जितने इच्छा पिताजी, और किया पास भी आए परीक्षा पिता की, किया पास भी आए। तो मेरा बेटा लंदन से बीए पास करके आया है। शीतल, एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। शीतल, जब से तेरा पत्र आया है, ये तेरी बहन तेरी ही बात कर रही है, और आज तेरे आने की खुशी में ये वंदना पढ़ने भी नहीं गई है, सिर्फ तेरी राह दिख रही है। वंदना, मिलो अपने भाई से। नमस्ते भैया। नमस्ते वंदना, भैया मेरे पास एक बात बोलूं, तुझे देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई थी। सच कहता हूँ, आप इतनी छोटी सी थी जब पढ़ाई के लिए गए थे। वंदना, भैया ये बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चलती है? भैया मेरी तो पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है। ओ, खूब अच्छी चलती है। हाँ, क्यों नहीं, खूब अच्छी चलना भी चाहिए। एक बात बोलूं, क्या? मैं ना अपनी स्कूल में सब बच्चों से फर्स्ट आई हूँ। ओ, जानता हूँ हमारी बहन हर साल फर्स्ट आती है, और फर्स्ट क्यों नहीं आओगी? आज किसकी हो? आपकी। इसीलिए तो हमारी बहन हर साल फर्स्ट आती है। भैया क्या? आप तो आए हुए कितनी देर हो गई, अभी तक अपनी बहन बंदा को अपने गले से नहीं लगाया। ओ,
यानी कि अपनी गुड़िया को अपने गले से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाऊंगा? तो हमारी गुड़िया है ना, आजा अभी अपने सिर लगाते हैं। आज के बाद श्री राज महल में हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई पूर्ण हो गई है। शीतल, सिर्फ अपनी बहन से मिलेगा या कि अपनी माँ से भी? माँ? हाँ शीतल, तुम्हारी माँ। अरे ये तुम्हारी माँ शीतल। अरे माँ है तुम्हारी, पैर छू। शीतल देखता क्या है? अरे माँ है तुम्हारी, चलो पैर छू। माँ, कहो बेटा। आपका लाल आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है। चरण छूना स्वीकार हो मेरी मैया। चरण छूना स्वीकार हो मेरी मैया, और आशीर्वाद तो ऐसी सदा खुश रहो मैया। माँ, मेरे लाल, मुझे ऐसे आशीर्वाद देना, मैं सदा खुशहाल ही रहूं। तू अपनी माँ से आशीर्वाद की कामना चाहता है? जी माँ। बेटा, माँ, और हमेशा रहो तुम मेरे पास, मेरे लाल। और हमेशा रहो तुम और खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम। हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा। हो तुम पर सदा खुशी मेरे लाल, हो तुम पर सदा खुशी हो भगवान बेटा, तुम पर सदा खुशी। मेरे लाल, मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगी कि मेरी उम्र हमारे बेटे को लग जाए। क्यों नहीं? महारानी जी, कहिए ना। तुम दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चों की सगी बने। सत्य कहा आपने। इन बच्चों को मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ अपने इन बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार दूंगी कि ये हमारे बच्चे मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। महारानी जी, ये आपका परम कर्तव्य है। बच्चे आपके, इनका लालन पोषण करना आपका परम धर्म है। क्यों नहीं? आप चिंता मत करें, इनकी परवरिश करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बेटे को ले जाकर आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे को अपने
भात क्या है? सेनापत बात क्या है बताओ मुझे, राज दरबार क्यों है सजाया गया, शाह को कौन सी मिल गई है खुशी, बेवजह इतना रुपया लुटाया गया, शाह को कौन सी। मेरे वफादार सेनापति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राज दरबार क्यों सजाया गया है? तो आप ये जानना चाहते हैं कि रात दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया? हाँ सेनापति, है जरूर बताऊंगा महारानी जी, आप बैठिए। ये रात दरबार किस लिए सजाया गया है जरूर बताऊंगा। तो राज दरबार क्यों है सजाया गया? राज दरबार को है मिली कौन सी है खुशी, सारी सच्चाई दिलाता साहब को है मिली। जरूर बताऊंगा मेरे वफादार सेनापति, वो खुशी कौन सी है मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं आपको खुले शब्दों में बताता हूँ महारानी। आप जहाँ पर खड़ी है पहले आपकी सवत महारानी रामकली थी, लेकिन हमें उनसे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन मरते मरते 2 बच्चों का जन्म देकर चली गई। बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहाँ पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कल 9 तारीख है। वो लंदन से रात दरबार वापस आ रहा है और उसी के आने के खुशी में ये रात दरबार धूमधाम से सजाया गया। क्या शादी की शीतल राजकुमार लंदन से रात दरबार वापस आता है? इसी बात के लिए महाराज ने दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवा रखी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं महाराज। जब महाराज आपको ब्याह कर लाए थे तो इस रात दरबार में खुशियां नहीं बल्कि मातम छा गया था। आज शीतल के आने के खुशी में सेनापति, सब कुछ मैंने देख लिया है, सब कुछ मैंने देख लिया है। वही तो। अरे आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी आप ऐसा कर करके हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपको मैं आपको क्यों शर्मिंदा करूंगी? जब तक ये सेनापति जिंदा है आपके चेहरे पे कभी उदासी नहीं देख सकता। क्या हमारा मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल खोल कर कहो। लेकिन मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ महाराज। आप इन नौकरों को किसी काम से लगा दीजिए। ठीक है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, जी महाराज, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। अरे राजमाता का इस तरह का मजाक ना करो। अरे इतनी बड़ी बड़ी शरीर अंदर वहाँ। मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। कमरे के अंदर हेलो, और आगे यानी हमारे भैया रंजीत बेला के रहने वाले इस दिन को देखते हुए 20 रुपये दे रहे हैं। धन्यवाद।
सेनापति दिल खोल कर कहो, कहना क्या चाहते हो? एक बात कहो महारानी, एक दिल कहता है कहूँ और एक दिल कहता है ना कहूँ। कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। इजाजत है। बैठिए, हम जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, अच्छा बुरी फटका मुझको पिला दीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मुझको अपने गले में लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम यही कहना चाहता हूँ। जमी पर रहकर अंबर का ख्वाब देखती हूँ। अरे मैं यहाँ की एक महारानी और तुम मेरे जरखरीद गुलाम हो। तुम्हारी ये मजाल की मुझसे प्यार नजर मिलाकर बात करने की औकात नहीं और प्यार करने की बात करती हूँ। महारानी जी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। आखिर ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। रिलैक्स सेनापति, क्या आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है, वो तो है। तो ये चाल पारानी भी आपके प्यार को आदर सम्मान से स्वीकार करती है। ये आप कह रही है महारानी? क्योंकि ये भेद तुमने बताया है। आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिल खोल के कहिए। तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, और काम की मैं हमेशा तुम्हारी। सच पर आके मुझको गले से लगा लीजिए। आके मुझको गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आके मुझको गले से। महारानी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं, ये हकीकत है। अरे हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप कोई इस प्यार को स्वीकार कर लिया। क्या करूं? आपने अगर मुझसे प्यार का इजहार किया है, आपने ये भेद बताई है, तो प्यार आपने किया है तो प्यार मैं भी आपसे करती हूँ। अरे वो तो ठीक है, आपने प्यार को इजहार कर लिया है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि राजकुमार शीतल अब कोई बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है। अब कहीं हम लोगों के प्यार को देख लिया तो इकरार में बदल देगा धीरे धीरे। तुम चिंता मत करो, आने दो शीतल राजकुमार को। जब तक तुम्हारा भी अधिकार नहीं चलता है यहाँ पर, वही तो, जब तक इस प्यार को चोरी चोरी करना होगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि हम लोगों का प्यार चोरी चोरी। सत्य में। हेलो, ये आगे बिजौली गाजीपुर के रहने वाले आप दोनों के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। कह रहे ऐसा ना करो। वही साला गूंगा इधर से बोल रहा है। सेनापति, क्या है? हमारे लिए तुम कहना क्या चाहते हो? अरे हम जो कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे बताना भी चाहता हूँ। क्या? वही अरे